नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। और बहुत दिनों से आपके कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। बहुत सारे लोग कई व्रतों को उठाना चाहते थे, तो मैं बीच बीच में उनको मना कर देती थी कि अभी शुक्र अस्त हैं, आप व्रत मत उठाओ। 26 नवंबर के बाद से आप व्रत उठा सकते हो। कहीं कहीं पर 20 नवंबर के बाद से ही शुक्र को उदित माना गया है, लेकिन 26 जनवरी को पूर्णतः शुक्र उदित हो जाएंगे। मान्यता यह भी है कि जब शुक्र अस्त रहे तो शुक्र अस्त होने से पहले 2 दिन 3 दिन पहले ही शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार से जब शुक्र उदय हो जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी विवाह मुहूर्त जो है, विवाह की सहनाइयाँ 20 तारीख से ही बजने लगी हैं। तो मान्यता यह भी है कि जब शुक्र उदित हो जाए तो उसके 2 दिन के बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहिए। तो आप सभी माताएं बहनें हमसे जो जुड़ी हैं, हमारे देखने वाले, वो सभी अब जो भी आप व्रत उठाना चाहें, हफ्तावारी जैसे कि गुरुवार का, वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का, या 16 सोमवार का, जो भी आप व्रत उठाना चाहें, एकादशी का या संतान सप्तमी का, जो शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी होती, जिनके संतान नहीं है वो भी व्रत उठाते हैं तो उठा सकते हैं। तो आप सभी व्रत उठा सकते हैं। और सभी प्रकार के शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखा जाता है। जैसे अभी विवाह मुहूर्त आपको बताऊंगी, उसी प्रकार से जब कोई भी शुभ कार्य जब आप करोगे, जैसे मुंडन है, नींव पूजन है, गृह प्रवेश है, तो सभी का शुभ मुहूर्त होता है। कितने बजे से कितने बजे तक पूजा करना, ये सब होता है। तो सभी कुछ आपको बताऊंगी। चलिए आपको बताती हूँ 2023 का विवाह का शुद्ध शुभ मुहूर्त। जैसा कि विवाह का मुहूर्त 26 नवंबर से और कहीं कहीं 20 नवंबर से ही शुरू हो गया है, क्योंकि शुक्र अभी तक अस्त था, अब शुक्र उदय हो गया है तो विवाह का मुहूर्त शुरू हो गया है। जिनके यहाँ बेटी या बेटा का विवाह है वो विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। पहले से भी पंडित जी से पूछ के मुहूर्त का जो डेट रहता है, समय रहता है, वो पहले से भी निश्चित रहता है। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी सगाई है, उपनयन संस्कार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको एक निश्चित रहता है कि हम सर्च करके देख लें कि 2023 में विवाह मुहूर्त कब कब है। पंडित जी से संपर्क होता ही है और वो शुभ मुहूर्त भी बताते हैं कि सिंदूर दान कितने समय से कितने समय तक होगा, पानी ग्रहण कितने समय से कितने समय तक होगा, वो सब पंडित जी बताते रहते हैं। वो विवाह कराते हैं, विवाह तो कोई अपने से करता नहीं है। तो आपको मैं बताऊंगी आज 2023 पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक विवाह मुहूर्त। तो आप ध्यान से इसको देखें, नोट करके रख लें। जिस भी महीने में आपको विवाह करना हो सर्च करके देख के कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी विवाह मुहूर्त जनवरी 2023। तो ये है, एक तो है 15 जनवरी को, यानी कि उस समय सूर्य भी उत्तरायण हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा शुभता बढ़ती है विवाह वगैरह में। तो एक है 15 जनवरी रविवार 2023, फिर है एक 19 जनवरी गुरुवार 2023, फिर है 25 जनवरी बुधवार 2023, और फिर 27 जनवरी शुक्रवार 2023, फिर 30 जनवरी सोमवार 2023, फिर 31 जनवरी मंगलवार 2023। ये है जनवरी का शुभ मुहूर्त, जो कि सूर्य उत्तरायण होने पर ये शुभ मुहूर्त विवाह का है। और आप देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्यों ज्येष्ठ पुत्री या पुत्र का विवाह ज्येष्ठ महीने में नहीं करना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखें। आंख मूंद के ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं ज्येष्ठ महीना कब है। जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई तो सभी जानते हैं, लेकिन जो अपने पुराणों में महत्व है, मान्यता है विवाह का, शादी का, कि 2 सगे भाई बहनों का विवाह एक साथ क्यों नहीं करना चाहिए, 2 सगे भाई बहनों का मुंडन एक साथ क्यों नहीं कराना चाहिए, क्यों ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये सब भी जानना चाहिए आपको। अब पंडित जी को क्या आप बोलोगे कि ज्येष्ठ महीने में, मई महीने में निकाल दो मुहूर्त, तो निकाल देंगे, लेकिन आपको जानना है कि आपका कोई पुत्र या पुत्री सबसे बड़ा तो नहीं है जो ज्येष्ठ महीने में आप विवाह कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई दोष हो तो विवाह के पूर्व ही दोष शांति भी करा ले। काल सर्प दोष हो, गुरु दोष हो या मंगल दोष हो, तो विवाह के 1 महीने पहले ही सब शांति करा के फिर विवाह करें। फिर आपको बता रही हूँ फरवरी 2023 का विवाह मुहूर्त। मैं बताऊंगी ज्येष्ठ महीना कब कब है, कब कब को आपको वर्जित करना है ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह।
तो फरवरी 2023 ये भी बता दे रही हूँ कि अलग अलग पंचांगों में ये जो मैं आपको विवाह मुहूर्त बता रही हूँ ये शुद्ध विवाह मुहूर्त है, यानी इसमें कोई ये नहीं है कि भद्रा है या ये चीज़ है वो चीज़ है, इतने समय तक कर लो, इसके समय तक इतने के बाद ये चीज़ लग जाएगा जो कि अशुभ होगा, ऐसा नहीं। ये शुद्ध विवाह मुहूर्त है जो कि गोधूली बेला में द्वारचार होता है, रात्रि समय विवाह होता है। शुद्ध विवाह मुहूर्त है, आप आराम से इसमें विवाह कर सकते हैं। तो फरवरी 2023 बुधवार, 1 फरवरी 2023 बुधवार को, 6 फरवरी 2023 सोमवार को, 18 फरवरी 2023 शनिवार को, जो कि महाशिवरात्रि भी पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव का भी विवाह हुआ था। 18 फरवरी शनिवार 2023 महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों है। इस दिन विवाह करना काफ़ी शुभ रहेगा 18 फरवरी को। फिर 22 फरवरी बुधवार को एक मुहूर्त है। फिर 23 फरवरी गुरुवार विनायक चतुर्थी, यानी श्री गणेश जी का जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत होता है, उस दिन भी शुभ अति, यानी कि जब विवाह मुहूर्त आपको बताया जाता है, जैसे कि मान्यता है पुराणों का अपने कि विवाह पंचमी के दिन, जिस दिन सिया राम का विवाह हुआ था, उस तिथि को वर्जित कर दिया गया है। उस दिन विवाह करना वर्जित कर दिया गया है। इसीलिए अगर कोई विवाह मुहूर्त है और उसमें कोई शुभ और कई मुहूर्त आ जाते हैं तो उस विवाह मुहूर्त की शुभता बढ़ जाती है। जैसे मैं बताई कि शिवरात्रि को आप 18 तारीख को विवाह करेंगे फरवरी में, तो काफ़ी शुभ है। और फिर आपको बता रही हूँ विनायक चतुर्थी के दिन पड़ रहा है जो कि 23 फरवरी को है। फिर 27 फरवरी सोमवार को, फिर 28 फरवरी मंगलवार को। ये हैं सब विवाह शुभ मुहूर्त। ऐसे में मान्यता ये भी है, आप ध्यान देते होंगे, ज़्यादातर ऐसी मान्यता है कि जिस दिन बच्चे का जन्म यानी दिन होता है, उसी दिन बच्चे का विवाह भी होता है और उसी दिन इस धराधाम को छोड़ना भी होता है। ऐसी मान्यता है। आप ऐसा अब विचार करके देख सकती हैं। तो आपको मैं मार्च 2023 का विवाह का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। ये शुभ मुहूर्त शुद्ध शुभ मुहूर्त है। ऐसा नहीं कि फटाफट ऐसे कर लो, अभी तक मुहूर्त है बाद में नहीं, ऐसा नहीं, शुद्ध मुहूर्त है। आप इसको पूरे रात तक या दिन में जो भी कार्यक्रम होता है सभी कुछ कर सकती हैं। माटी मांगर, तेल चढ़ाना, हल्दी लेपन, सब कुछ कर सकती हैं। तो 1 मार्च बुधवार 2023 विवाह मुहूर्त है। फिर है 5 मार्च रविवार, फिर है 9 मार्च गुरुवार, 11 मार्च शनिवार, फिर है 13 मार्च सोमवार, 14 मार्च मंगलवार। विवाह का शुभ मुहूर्त है। अप्रैल में सिर्फ एक ही मुहूर्त है, इसलिए अप्रैल का ज़्यादा नहीं है, मार्च के महीने में ही आप देख लोगे इसको। अप्रैल में है 30 अप्रैल 2023 रविवार, एक ही शुभ विवाह मुहूर्त है, वो भी बैसाख शुक्ल पक्ष दशमी को ये पड़ रहा है। अप्रैल में एक ही विवाह का शुभ मुहूर्त है। और अब आ गया है मई। तो मई 2023 का विवाह मुहूर्त आपको बताया जा रहा है कि सोमवार 1 मई सोमवार मोहिनी एकादशी, एकादशी का जो पर्व है इस दिन भी विवाह करना काफ़ी शुभ है। फिर है 11 मई गुरुवार। अब लग जाएगा ज्येष्ठ महीना। अब इस पर आप ध्यान दो कि अगर आपकी पुत्री या पुत्र सबसे बड़े, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा पुत्री है या पुत्र, तो ज्येष्ठ महीने में विवाह नहीं होता है। तो मई पर ज्येष्ठ महीना है, तो ऐसे मतलब इसका परिहार भी बताते हैं कि लड़का लड़की दोनों ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका बच्चा तो ज्येष्ठ है ही, भले अगला ना हो, तो आप यही प्रयास करें कि ज्येष्ठ महीने में विवाह न करें। तो 11 मई ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी है इस दिन। और उसके बाद है 15 मई सोमवार अचला एकादशी, ये भी ज्येष्ठ महीने का कृष्ण पक्ष है एकादशी। फिर है 16 मई मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी। फिर है 20 मई शनिवार ज्येष्ठ शुक्ल एकम यानी प्रतिपदा, ज्येष्ठ महीना ही है। फिर है
22 मई सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तीज, ये उन्हीं के लिए वर्जित है जिनके पुत्र या पुत्री सबसे बड़े हैं, बाकी सब लोग कर सकते हैं। फिर है 26 मई शुक्रवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी। ये सब मैं पक्ष और ये तिथि इसलिए बता रही हूँ, जैसे कि 22, 23, 24 के फिर सप्तमी अष्टमी इसलिए बता रही हूँ कि कोई लोग इन तिथियों का व्रत भी करते हैं, तो देख ले कि आपको किस तिथि पर विवाह रखवाना उचित होगा, इसलिए तिथि भी बता रही हूँ। तो 26 मई शुक्रवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी, और फिर 31 मई बुधवार भीमसेनी निराजली एकादशी व्रत। इस दिन भी विवाह का शुभ मुहूर्त है, तो इस दिन भी विवाह करना काफ़ी श्रेष्ठकर है। और इस दिन जो भी पुत्री का विवाह करेंगे वो उनको निराजली व्रत रहना ही पड़ता है। अगर स्वस्थ हैं तब पति पत्नी दोनों को, अगर पति पत्नी में एक अस्वस्थ है तो एक ही व्रत कर सकते हैं, एक जन व्रत कर लें, एक जन फलाहारी कर लें। ये बहुत बड़ा दान होता है, कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है, जो कि जो लड़के के पक्ष वाले होते हैं वो व्रत बंध के दिन जब बरुआ को दान दे देते हैं, उसके बाद पानी वानी पी लेते हैं, उसके पहले तक बिना दान दिए जल ग्रहण नहीं करते। वैसे पुत्री के विवाह में कन्यादान के बाद ही माता पिता जल ग्रहण करते हैं, तो बहुत शुभ समय है। यानी एकादशी के दिन एक पंथ दो काज हो जाएगा। जो माता पिता भगवान करें आप लोग स्वस्थ रहें। एकादशी के दिन भीमसेनी एकादशी होने के कारण निराजली व्रत करके पुत्री का कन्यादान करने से अति शुभ लाभ आपको होगा। तो ये है ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की भीमसेनी निराजली एकादशी के दिन आप अपने पुत्र या पुत्री का विवाह बहुत ही शुभता के साथ कर सकते हैं। तो आपको मैं बताई हूँ मई, और फिर मैं आपको बता रही हूँ जून का। जून 2023 1 जून गुरुवार प्रदोष व्रत है, ये भी ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष ही है। फिर है 3 जून शनिवार वट सावित्री यानी पूर्णिमा का व्रत। तो ये पूर्णिमा का व्रत ये कहाँ पर होता है? ये होता है दक्षिण भारत में। जो पूर्णिमा का व्रत होता है ये शुक्ल पक्ष वाला ये, और जो अमावस का पूर्णिमा का व्रत होता है वो भारत में सभी जगह मनाया जाता है। पूर्णिमा वाला ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो 3 जून शनिवार वट सावित्री ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णिमा है। 7 जून बुधवार गणेश चतुर्थी आषाढ़ कृष्ण पक्ष है, ये आषाढ़ का कृष्ण पक्ष है। फिर है 11 जून रविवार शीतला अष्टमी शुरू हो जाएगा। आषाढ़ का जो सप्तमी होता है वो भी। फिर उसके बाद आता है 22 जून सोमवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी। फिर 13 जून मंगलवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी। फिर आ जाता है 22 जून गुरुवार विनायक चतुर्थी, जो कि 22 जून को जो आपके यहाँ विवाह होगा, ध्यान रखें वो गुप्त नवरात्रि में विवाह होगा। यानी देवी दुर्गा जी का जो 10 महाविद्याओं की पूजा होती रहती है, उस बीच में आपके पुत्र या पुत्री का विवाह होगा। इस बात का ध्यान रखें कि कितनी शुभता इन विवाह लग्नों में है। वैसे तो 19 जून से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी, लेकिन विवाह मुहूर्त जो आपको दिया गया है 22 जून गुरुवार विनायक चतुर्थी गुप्त नवरात्रि शुरू। इस नवरात्रि में यानी नवरात्रि के समय पूजा या दान कन्यादान करने में काफ़ी शुभता हो जाती है। फिर है 23 जून शुक्रवार गुप्त नवरात्रि में विवाह होगा। फिर 25 जून रविवार, ये भी नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। फिर 26 जून सोमवार नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। यानी गुप्त नवरात्रि के आषाढ़ महीने में जो गुप्त नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि 2 बार पड़ती है, एक माघ महीने के शुक्ल पक्ष में, एक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में, और जो सर्वविदित नवरात्रि है वो चैत महीने में और कुआर महीने के शुक्ल पक्षों में पड़ती है। तो 27 जून को गुप्त नवरात्रि, एक है आपका 26 जून गुप्त नवरात्रि अष्टमी। फिर 27 जून नवरात्र नवमी मंगलवार। फिर 28 जून बुधवार आषाढ़ शुक्ल पक्ष आशा दशमी। तो आपको मैं बताई हूँ ये हो गया पूरे साल का
2023 का शुभ मुहूर्त जो कि बिल्कुल ही शुद्ध शुभ मुहूर्त आपको बताया गया है अलग अलग पंचांगों में। इसमें से जो खोट होते हैं, यानी कि इस समय भद्रा लग जाएगा, इस समय ये नक्षत्र, इस समय राहु काल, तो उसमें क्या हो, पंडित जी बताते हैं कि इतने से इतने समय तक आप कर लेना, नहीं तो ये नक्षत्र लग जाएगा। तो इसमें आपको कोई चिंता नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई इसमें से आपको जल्दीबाजी नहीं है। ये सब आपको शुद्ध मुहूर्त बताए गए हैं 2023 में, जो कि नवरात्रि पर्व में भी पढ़ रहे हैं, निराजली एकादशी में पढ़ रहे हैं, कई गणेश चतुर्थी में, विनायक चतुर्थी में पढ़ रहे हैं। तो इन शुभ मुहूर्तों में अपने पुत्र या पुत्री का विवाह बहुत ही वैदिक तरीके से करें। जो 16 संस्कार में विवाह संस्कार, 3 संस्कार का काफ़ी महत्व है। जन्म के समय जो संस्कार होता है, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, इनका काफ़ी महत्वता से सारे काम करने चाहिए। तो विवाह एक ऐसा मुहूर्त है जो कि जन्म जन्मों का बंधन रहता है। तो जो माटी मांगर वगैरह सब होते हैं, सभी चीज़ों को करके जब तेल चढ़ाया जाता है, कन्या या वर के ऊपर से तेल वार के इसीलिए बांटा जाता है कि शनि जी की क्रूर दृष्टि पुत्र या पुत्री के विवाह पर न पड़े। गुड़ किस लिए बांटा जाता है, सब क्रूर ग्रह में आते हैं। गुड़ किस लिए बांटा जाता है वार के, कि मंगल का क्रूर दृष्टि पुत्र या पुत्री के विवाह पर न पड़े। फिर चने का दाल का भी वितरण होता है। चने का दाल का बहुत महत्व है गुरु को खुश करने के लिए। अगर गुरु जैसे बकरी वगैरह रहते हैं तो क्या है, ये विधान ही बना दिया गया है, प्रजापति दक्ष विधान ही बना दिए कि इन ग्रहों को, अब किसी की कुंडली कुंडली देखे ना देखें, वो दान होबा ही करता है। माटी मांगर, तेल दान, गुड़ दान, चना की दाल दान होता ही है। तो चने की दाल एक दुनिया में रख के और उस पर गुड़ की बट्टी रख के सुहागनों को आंचल में देते हैं। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु से संबंधित माँ लक्ष्मी का संबंध गुरु से रहता है कि हमेशा जहाँ पुत्री जाए, जिस घर में, घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे, आंचल सदा खुशियों से भरा रहे। तो मैं आपको बताई हूँ 2023 का शुभ शुद्ध विवाह मुहूर्त। इसी प्रकार से उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, जितने भी मुहूर्त हैं आपको बताऊंगी। तो आप सभी के यहाँ विवाह के, जिनके यहाँ विवाह का तैयारी हो रही है, सभी के लिए शुभ मंगल कामनाएं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।